मित्रों, आपने सुना होगा कि जो सहते हैं वही चमकते हैं और जो झुकते हैं वही ऊंचे उठते हैं। तो आपने जितना सहन किया है ना, अब उतना ही आपको चमकना है, और जितना आपको झुकना पड़ा है परिस्थितियों बस, उतना ही ऊंचे उठना है आपको। क्योंकि याद रखिएगा, आपकी कुंडली के स्वामी शनिदेव जो हैं, प्रतिफल जरूर वह धीरे धीरे देते हैं, लेकिन जब भी वह प्रतिफल देना शुरू करते हैं तो बहुत ही गहराई के साथ वह अपना फल प्रदान करते हैं। तो अब शनि में वो गहराई आ चुकी है कि याद रखिए, चमत्कार भी आपको नमस्कार करेगा। अब गहराई क्या आ गई है शनि में, ये याद रखिएगा। इस समय शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं, और आपको मालूम है मीन माने पानी है, मीन माने समुद्र भी है। तो मीन की गहराई बहुत ज्यादा है, समुद्र की गहराई जिस प्रकार से सबसे ज्यादा है, उसी तरह शनिदेव जब प्रतिफल देने में आते हैं तो उनकी गहराई भी अथाह होती है। आपने देखा होगा, जो वास्तव में अरबपति खरबपति लोग होते हैं उनमें गंभीरता बहुत ज़्यादा होती है, और जो दिखावा करते हैं 2 रुपया आने के बाद फुदकने लगते हैं, ऐसा स्वभाव शनि के पास नहीं होता है। तो शनिदेव जो हैं अब उस गहराई पर आ चुके हैं जब वह आपको इतना ज़्यादा प्रतिफल देने के लिए तैयार बैठे हैं कि आप याद रखिए, जो मैंने कहा ना, चमत्कार भी आपको नमस्कार करेगा। तो इसके लिए आप पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, शनिदेव को हमने बताया कि वह इस समय मीन राशि में आपके चल रहे हैं, और मीन जो है वह अपनी गहराई के लिए जानी जाती है। मीन माने समुद्र, मीन माने पानी। और आपको जहाँ मालूम है कि समुद्र जो होता है वो कैसा रहता है, वो कितना गंभीर होता है समुद्र। तो वही गंभीरता शनिदेव के स्वभाव में भी है। तो आपने जो गंभीरता बना के रखी है पिछले 7-8 वर्षों में, और जितना ज़्यादा आपने सहन किया है, जितना ज़्यादा आपको झुकना पड़ा है, अब उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो आखिरकार वो कैसे मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा, इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको अपनी कुंडली में यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में शनिदेव विराजमान कहाँ पर हैं, और उसी के अनुसार आपने अगर कार्य किए तो याद रखिए, जब भी गोचर में शनिदेव मीन पर आते हैं अपना सारा प्रतिफल जो है उड़ेल के रख देते हैं। अब आप मुझको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे लिख के बताइए कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ पर बैठे हैं। यदि शनिदेव कुल मिलाकर के मीन राशि में ही आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो आप मान लीजिए कि आपको प्रतिफल 100% मिलने ही वाला है। अब वह किस भाव पर बैठे हैं, अगर वह द्वितीय भाव पर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो धन धान का याद रखिए भी कुछ चमत्कार हो जाएगा। धन के मामले में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर मान लीजिए वो चतुर्थ भाव पर बैठे हैं तो भूमि भवन वाहन से संबंधित जो सुख हैं उस पर तो आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। जो व्यक्ति किराए के मकान में रहता होगा, याद रखिए उसको कई कई फ्लैट मिलने की भी संभावना बनती है। तो आप पहले ये जरूर बताइए कि आपकी कुंडली में शनिदेव बैठे कहाँ हैं। अब देखिए, चूंकि शनिदेव के लाभ तो मिलने हैं, तो क्या क्या लाभ मिल सकते हैं पहले उसकी हम चर्चा कर लें। देखिए, अचानक प्रमोशन हो सकता है। बहुत सारे लोग जो बहुत सारी नौकरियां कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इस इंतजार में बैठे हैं कि कब क्या होगा। तो अब वह समय आ गया है जब आपका प्रमोशन जो है बिल्कुल 100% तय हो जाएगा। अगर कोई विदेश गमन करना चाहता है और वह विदेश में रहकर कुछ काम करना चाहता है, वीजा लग नहीं पा रहा है, तो वो समय, वो घड़ी अब आ गई है जब आपका ये काम हो सकता है। अब किसी को लोन लेना है बैंक से, फाइनेंस कराना है, हो नहीं रहा था, फाइल अटकी हुई है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो जब समय आ जाता है तभी कोई काम होता है। तो अब वह समय आ गया है। आपका मान लीजिए धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, कोई व्यक्ति करोड़ों रुपया लिए हुए हैं, काम दे ही नहीं रहा है, आप खूब कोशिश कर चुके हैं, तो बस आपको
शनि की कुछ रेमेडीज करनी है। अभी हम वीडियो में आगे चल के ये बताएंगे कि आखिरकार आपको क्या करना पड़ेगा शनि के लिए। अगर आपने उसको कर लिया तो ये जितने भी प्रतिफल हैं वह सब के सब आपको मिलना तय हैं। तो चाहे वह दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक कलह हो, चाहे वह आपका ये कह लीजिए कि सच्चे साथी की तलाश हो, चाहे आपको रोग दरिद्र हो गए हों, इन सभी समस्याओं को अगर समाप्त करना है तो उसके लिए आपको शनि के कुछ उपाय भी करना होगा। वैसे तो शनि के उपाय आपकी कुंडली के अनुसार होते हैं कि शनि किस भाव पर बैठा है, अगर उसी के अनुसार उपाय किए जाएं तो वो ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन किसकी कुंडली में कहाँ पर शनि बैठा है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन मैं कुछ कॉमन उपाय हम आपको बता रहे हैं, उनको आप करिए, निश्चित तौर पर शनि उससे आपका अच्छा होगा। देखिए, शनि को गरीब, मजदूर, सेवक, अंधा, अपाहिज ये सब कहते हैं। तो जो भी गरीब, मजदूर, सेवक हैं, अंधे हैं, अपाहिज हैं, उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना निश्चित तौर पर शनिदेव को अच्छा बना ही देगा। यहाँ पर दूसरा उपाय याद रखिएगा, शनिदेव को वो स्थान बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ गंदगी हो। तो आप जहाँ भी रहें बिल्कुल साफ सफाई रखें, अपने शरीर की पूरी साफ सफाई रखें, कपड़े साफ स्वच्छ पहने। याद रखिए, शनिदेव की जो कृपा है वो 100% आप पर बरसेगी। इसके सिवा कुछ लोग करते क्या हैं कि नीलम पहन लेते हैं। आप यहाँ पर एक बात को याद रखिएगा कि नीलम जो रत्न है शनि का, वो सबको सूट नहीं करता है। तो पहले आप अपनी कुंडली में ये जरूर देख लीजिए कि कहीं शनिदेव मंगल के नक्षत्र में तो नहीं है, कहीं शनिदेव राहु के नक्षत्र में तो नहीं है। अगर शनिदेव मंगल के नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, तो आप नीलम धारण मत करें, क्योंकि अगर आप नीलम धारण करेंगे तो फिर आपके साथ सही नहीं होगा। कई लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि जैसे ही वो नीलम धारण करते हैं उनको परेशानी आती है। आपको नीलम कब धारण करना चाहिए, कैसा धारण करना चाहिए, इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, शनिदेव आपके नाखून और बालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नाखून हमेशा काटते रहिए, उनको साफ करते रहिए और बालों को ऊट पटांग बढ़ाइए नहीं कि आप ऊट पटांग बढ़ा लिए। आपने देखा होगा जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है या दुनिया से कटने लगता है, वैराग्य विरक्त की ओर जाने लगता है, वो बहुत बड़े बड़े बाल कर लेता है अपने। तो आप नाखूनों को काटिए, अपने बालों को सही रखिए। ये जो मैंने उपाय बताए हैं इनको आप आजमाइए। बाकी कौन सा स्पेशल उपाय करना है यह आपकी जो कुंडली है उसको देख करके ही बताया जा सकता है। तो आप यदि कुंडली के बारे में जानना चाहें और शनि का कौन सा उपाय आपको करना है तो आपको नंबर दिए गए हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप जो है दोनों आप कर सकते हैं।